जय हिंद दोस्तों। फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। YouTube चैनल का नाम है लक्ष्य साथी। तो आज हम हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी, सीरीज नंबर 12, इसके अंदर हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक आरंभ होता है, उसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज हम आरंभ करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हुई तो आरंभिक बस्तियां या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो बस्तियां थी उनके बारे में हम देखने वाले हैं, या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता जहां उत्पन्न हुई प्रारंभ में उन बस्तियों के बारे में, या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो बस्तियां थी, जो संस्कृतियां थी, उनके बारे में हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पर पार्ट फर्स्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो टॉपिक है वही बहुत बड़ा है। तो हम इसके अंदर हमारा प्रयास यह रहता है कि हम अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में दे सकें। आप इन्हीं चीज़ों को कहीं और देखेंगे तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे में बताई जाएगी। वहीं हम इसको जानकारी बहुत बारीकी से यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की बस्तियां, या कहें कि सिंधु घाटी जब आरंभ होती है तो उस आरंभ की बस्तियों के बारे में देखेंगे। इसके अंदर जो हमारा प्रमुख वो है, उसके अंदर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो पहले की संस्कृतियां थी उनके बारे में, फिर बलूचिस्तान के बारे में, फिर बालाकोट, फिर गोमल घाटी, पंजाब, सिंध और घग्गर घाटी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने कभी ना कभी सरस्वती नदी का नाम तो सुना ही होगा, वो अभी क्या हुआ है, लुप्त है। तो हम सरस्वती नदी के बारे में इसके अंदर देखेंगे। फिर देखेंगे कि जैसे कि कालीबंगा हरियाणा के बारे में। तो आइए चलते हैं। ये है हमारा भारत और भारत के बगल में है हमारा पाकिस्तान। अब हमने हमारा पाकिस्तान क्यों कहा? क्योंकि पाकिस्तान कभी हमारा ही था। यदि हमारी ज़मीन पर कोई अधिकार कर लेता है तो क्या हम हमारी ज़मीन को भूल जाते हैं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार ये पाकिस्तान हमारा ही, ये पाकिस्तान की जगह है वह हमारी ही थी। इस पर पाकिस्तान नामक देश बना तो क्या हम हमारी ज़मीन हमारे को भूल जाएंगे? इसलिए पाकिस्तान को हम हमारा पाकिस्तान ही कह सकते हैं। भले ही हम नफरत करें लेकिन पाकिस्तान हमारा ही है। तो जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। हमारी जितनी भी, यानी कहें कि जब हमारा भारत के जो मानव है, या कहीं जो भारत की संस्कृति है, उनका उत्थान होता है तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से ही होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश भाग हमारे पाकिस्तान में है। तो देखें, सबसे पहले देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता जब हुई तो इससे पहले भी भारत के अंदर संस्कृतियां थी। संस्कृतियां कहाँ थी? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है जहाँ पर विकसित हुई, उसी जगह पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता से के पहले भी संस्कृतियां थी। जैसे कि यहाँ पर हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ उसी जगह पर पहले संस्कृतियां थी भारतीय। उनमें से 2 प्रमुख थी। एक तो थी कुल्ली संस्कृति और दूसरी थी नाल संस्कृति, है ना। तो ये संस्कृतियां हमारे इतिहासकार बताते हैं कि ये संस्कृतियां थी, क्योंकि इनके कुछ हमको साक्ष्य मिले, लेकिन इतिहासकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि ये संस्कृतियां थी, लेकिन इतिहासकार अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, प्रमाण नहीं दे पाए हैं कि ये थी, है ना, यानी कि अनुमान लगाते हैं। अब जैसे कि इनके जो हमारी ये संस्कृतियाँ, कुल्ली संस्कृति और नाल संस्कृति, तो इसके हमारे को साक्ष्य मिले हैं। इन साक्ष्यों में हमको जो मर्द भांड होते हैं, मिट्टी के बर्तन, उन मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित छोटे छोटे चित्र बनाए गए थे, तो हमको ये साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही इस बात के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं कि जो हमारी ये कुल्ली और नाल संस्कृति थी, इन संस्कृतियों का व्यापार जो फारस की खाड़ी में जो कहें कि मेसोपोटामिया है, तो उनके साथ भी व्यापारिक संपर्क इन्होंने स्थापित कर लिए थे, व्यापार करने लग गए थे। अब हम बात करें कि बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान का जो दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान है ना,
बलूचिस्तान के अंदर सिंध और बलूचिस्तान की सीमा है। यहाँ पर क्या है कि एक जगह है, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। उस जगह का नाम है मेहरगढ़। अब इस मेहरगढ़ में हमको जो कि कृषि के अवशेष मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के हमको कृषि के अवशेष मिले। साथ ही जो मेहरगढ़ है ना, इस मेहरगढ़ की जो प्राचीन जो अवशेष मिले हैं उनको हमारे इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। पहला भाग और दूसरा भाग। जो पहला भाग है ना वो प्राचीन है ना, और दूसरा भाग थोड़ा इसकी तुलना में नया है। यानी कि पहला भाग तो प्राचीन है और फिर दूसरा भाग है वो प्राचीन पहले भाग की तुलना में नया है। तो जो पहला कालखंड है मेहरगढ़ का जो पहला कालखंड है उसके हमको साक्ष्य मिले हैं। इनके अंदर जो साक्ष्य में हमें मिट्टी के बर्तन नहीं मिले, लेकिन पत्थर के क्या मिले, कटोरे मिले हैं। मेहरगढ़ में हमको जो पहला कालखंड है वहाँ पर पत्थर के कटोरे मिले हैं। साथ ही जो जानवर है, जो पालतू जानवर है, उनकी हमको हड्डियाँ भी मिली है। साथ ही जो मेहरगढ़ में पहला जब कालखंड चला जाता है तो दूसरा कालखंड आता है, तो उस दूसरे कालखंड के जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो है ताम्रपाषाण। कि मेहरगढ़ में उस समय लगभग उस समय क्या हुआ कि तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही हमको जो इस काल में मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। तो अब इसके बाद में हम देखें कि बालाकोट, क्या देखें, बालाकोट जो कि हमारे यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान, है ना, बालाकोट। तो इस बालाकोट है ना, जो कि बालाकोट की जो बालाकोट की जगह है, इस बालाकोट में हमको सिंधु घाटी सभ्यता या कहें कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस बालाकोट जो कि हमारे पाकिस्तान में है ना, तो इस बालाकोट में हमको सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यताओं का अवशेष मिलते हैं, है ना। जैसे कि मर्दभांड, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बना लिए थे। अब इस बालाकोट का महत्व क्यों है? क्योंकि बालाकोट का महत्व इसलिए कि ये कराची के उत्तर में है और यहाँ पर है ना जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, या कहें कि यहाँ पर निक्षेप है, अवशेष दबे हुए हैं। फिर बाद में देखें कि गोमल घाटी, गोमल घाटी। तो एक गोमल घाटी है ना जो कि हमारा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में एक घाटी है, हमारे एक घाटी है। अब इस घाटी के अंदर जो गोमल, इसको हम गोमल घाटी के नाम से जानते हैं। अब इस गोमल घाटी के अंदर हमको दो ऐसे स्थान मिले हैं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हमको जो सभ्यता है उनके साक्ष्य मिलते हैं। इनके अंदर पहला स्थान आता है, वो आता है गुमला स्थान है, और जो दूसरा स्थान है उसका नाम है रहमान देरी गुमला के थोड़े से उत्तर में है ना। अब इन जगहों से हमको सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के वहां पर थे। तो अब हमारे इतिहासकारों ने जो हमारे गुमला घाटी पर जो गुमला स्थान है वहां पर जो हमको साक्ष्य मिले हैं उनको भी हमारे इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, एक तो पहला कालखंड और एक दूसरा कालखंड। जो पहले कालखंड है, इस पहले कालखंड के हमको साक्ष्य मिले हमारे इतिहासकारों को, वो मिले कि सूक्ष्म पाषाण यानी कि मिट्टी के बर्तन जिस पर छोटे छोटे थे, सूक्ष्म पाषाण यानी छोटे छोटे पत्थर थे जिनका उपयोग औजार के रूप में किया जाता था या हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। साथ ही हमको इसे जो ये गुमला है, इस गुमला पर जो कि पशुओं की हड्डियां भी मिली है। जो दूसरा कालखंड है गोमल घाटी का, यानी कि पहला कालखंड का चल जाता है तो दूसरा कालखंड आता है, तो उसके अंदर हमको ताम्रपाषाण यानी कि फिर यहाँ पर गुमला में पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही मर्दभांड मिलते हैं, और यहाँ पर जो गुमला घाटी है, गुमला जगह पर हमको घर के अवशेष भी मिलते हैं, कच्ची मिट्टी के घर के अवशेष मिलते हैं। फिर बाद में करें कि रहमान देरी। तो ये जो ये रहमान देरी है ना, रहमान देरी जो कि गुमला घाटी पर है, इस रहमान देरी पर हमको क्या मिला है कि यहाँ पर जो सभ्यता थी उसको एक सुनियोजित यानी कि व्यवस्थित रूप से बसाया गया था, सुनियोजित यानी कि व्यवस्थित रूप से बसाया गया था, है ना। फिर बाद में देखें कि पंजाब, कि यह पंजाब है, तो ये पंजाब हमारा पंजाब है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है और हमारा क्या भारत में भी है। तो हम पंजाब की हम बात करें तो इस पंजाब से हमें दो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं।
प्राचीन दो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के थे। इसमें इस पर एक जगह है, इसका नाम है सराय खोला, और जो दूसरा स्थान है उसका नाम है जलीलपुर स्थान है, यहाँ पर हमको मिले हैं। जो सराय खोला है, इस सराय खोला पर जो हमको स्थल है, इसको भी हमारे इतिहासकारों ने यहाँ की जो सभ्यता थी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से पहले को, उसके दो कालखंडों में बांटा है ना। यानी कि यहाँ पर जो पहले का समय था, प्राचीन समय था, वहाँ पर मिले पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। फिर कुछ समय बाद जैसे ही सभ्यता आगे बढ़ती है तो हमको मिट्टी के मर्तबान भी मिलने लगते हैं। फिर बात करें कि जलीलपुर जो कि हमारे पंजाब के अंदर देखने को मिलता है ना जलीलपुर, तो इस जलीलपुर को भी हमारे इतिहासकारों ने दो कालखंडों में बांटा है। यानी कि कालखंड का हम सामान्य रूप यह बताना चाह रहे हैं कि भाई एक ये जलीलपुर स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की एक सभ्यता थी। यहाँ पर है ना हमको पक्की मीटे, सोने के मनके और साथ ही मडवाड़ हो गया ना, हाँ। फिर ये जलीलपुर यहाँ पर हमको क्या मिले हैं कि हमारे इतिहासकारों को यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले, तो उन साक्ष्यों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने जो जलीलपुर है इसको भी दो भागों में बांटा है। यानी काल क्रम के आधार पर दो भागों में बांटा है, तो पहला काल, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में दूसरा काल आता है। तो पहले कालखंड में हमको मिली है पक्की मिट्टी, है ना, पक्की मिट्टी और सोने के मनके। फिर हमारे दूसरे कालखंड होता है, उसके अंदर कुछ समय बाद में हमको मिलते हैं लाजवर्द। ये एक तरीके से एक पत्थर होता है ना, पत्थर जो सुंदर होता है, उस समय इसकी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मूल्यवान माना जाता था। ये लाजवर्द है ना, ये केवल जो अफगानिस्तान है, उत्तरी अफगानिस्तान, वहीं से मिल सकता था सिंधु घाटी के समय या उससे पहले। इसके बाद में देखें कि कांसा, कि इस समय हमको क्या मिलता है, कांसा भी देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें कि सिंधु, क्या इसकी बात करें हम सिंधु, तो अब सिंधु है ना, इस सिंध मतलब सिंध, तो ये सिंध है ना पाकिस्तान के अंदर एक कहें कि राज्य है, प्रांत है ना सिंध। तो सिंध के अंदर हमको दो स्थान ऐसे मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हैं, है ना, जो कि उससे संबंधित। पहला है ये क्या, कोट दीजी, या कहें कि ये सिंधु घाटी से आरंभिक सभ्यता है, आरंभिक सभ्यता से सिंधु घाटी की आरंभिक जो बस्ती है उससे संबंधित है। पहला है कोट दीजी, है ना, और दूसरा है आमरी। क्या, कोट दीजी, यहाँ पर है कोट दीजी और आमरी, कोट दीजी और आमरी, है ना, यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर कोट दीजी और आमरी। अब हम बात करें कोट दीजी, तो एक कोट दीजी है ना, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता के हमको क्या मिले, अवशेष मिले। और यहाँ पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता थी कोट दीजी में। उस सभ्यता की एक बस्ती है, उस बस्ती के चारों ओर क्या बनाए गए, किले बंद, यानी कि बस्ती चारों ओर एक दीवार बनाए गए, यानी कि किला एक बनाया गया, किले के अंदर उस बस्ती को बसाया गया था कोट दीजी में। अब इसके बाद में जो आमरी है, इस आमरी में हमको सिंधु घाटी सभ्यता, जो पाकिस्तान के अंदर आमरी है ना, इस आमरी में भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता की पहले की सभ्यता है, उसकी संस्कृति हमको देखने को मिलती है। अब इसके बाद में हम बात करें कि घग्गर घाटी। अब एक घग्गर घाटी है ना, जो कि कहें कि घग्गर एक नदी है, या कहें कि सरस्वती नदी है, प्राचीन सरस्वती। तो प्राचीन सरस्वती जो कि हमारे हरियाणा है ना, राजस्थान और ये पाकिस्तान के बहावलपुर, यानी कि ये प्राचीन हमारी जो सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी को देख घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है ना। तो ये हमारे हरियाणा, है ना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, साथ ही राजस्थान, और हरियाणा से आती है राजस्थान में, राजस्थान के उत्तर में जो कहेंगे हनुमानगढ़ है, वहाँ से प्रवेश, वहीं से फिर ये हमारी जाती है पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बहावलपुर तक ये जाती है। तो ये उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय, या कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के समय, जो कि एक प्रमुख घाटी थी, प्रमुख नदी थी, है ना, प्रमुख नदी थी। तो
ये कहें कि सरस्वती नदी की हम बात कर रहे हैं, तो इनका आधार हमारी सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो हम बात करें कि यही इसी घाटी, जो हमारे हम घाटी कह रहे हैं ना, ये घग्गर घाटी, तो इस घग्गर घाटी के समीप, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के समीप एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा। तो कालीबंगा के उत्तर में जो घाटी मिलती है वो होती है हमारी घग्गर घाटी, है ना, जिसको हमने कहा प्राचीन सरस्वती नदी, है ना। तो ये घग्गर घाटी है ना, तो यहाँ पर हमें हड़प्पा, जो ये कालीबंगा है, इस कालीबंगा में हमको हड़प्पा से भी पहले की जो संस्कृति है उनके साक्ष्य मिलते हैं, जीवन यापन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर हमको जो ये कालीबंगा है ना राजस्थान में, यहाँ पर क्या मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो सभ्यता है उसकी एक बस्ती, जिसके चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार बनाई गई थी, यानी कहें कि किलेबंद दीवार थी। और किलेबंद दीवार के उत्तर में जो नदी थी वो थी हमारी प्राचीन सरस्वती नदी, या कहें कि घग्गर घाटी। साथ ही हमको जो कालीबंगा से हमको अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों में जो प्रमुख है खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, साथ ही पहिए भी मिले हैं, रथ के पहिए, यानी कहें कि बैलगाड़ी को पहिए, साथ ही हल चलाने का उपयोग, हल के उपयोग हुए हैं, साथ ही तांबे की चूड़ियाँ हमको हमारी कालीबंगा से मिली है। यहाँ पर जो कृषि की जाती थी ना, यह कहें कि जो हल चलाया जाता है, हल, यानी कि कालीबंगा में हमें हल के साक्षी मिले हैं। तो हल एक तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जाता था, है ना, और एक उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाता था, है ना। अब हमको ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उस समय एक साथ दो दो चीज़ों की कृषि की जाती थी, यानी कि इस लैंड में बो दिया क्या, इस एक जो खांचा है, इस खांचे में बो दिए चने, और जो दूसरा खांचा है ना, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, इसके अंदर बो देते हैं सरसों। उत्तर से दक्षिण की ओर जो उस खांचा है उसके अंदर उन्होंने बो दिया चना। तो इस प्रकार एक साथ दो दो कृषि भी की जाती थी, ऐसे हमको साक्ष्य मिलते हैं। देखिए कि जैसे कि हरियाणा है, इस हरियाणा के अंदर बनावली, हरियाणा के अंदर क्या है, बनावली एक स्थान है, यहाँ से हमको साक्ष्य मिले। साथ ही देखें कि बहावलपुर जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यहीं से हमको साक्ष्य मिले। जो घग्गर घाटी है इसको प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अब हड़प्पा जो सभ्यता है, इस हड़प्पा से पहले की सभ्यता है, या कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता है, उसको जो कुछ समय पहले की है उसको हमारे इतिहासकार आग सिंधु के नाम से जानते हैं, या कहें कि आग हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया, और हमको नहीं लगता कि इतने कम समय में कोई इतनी जानकारी दे सकता है। तो फिर भी कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, तो आप हमको बता देना कि क्या कमी रही, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। साथ ही यदि आप इसको लाइक करते हो तो इससे क्या होता है कि YouTube हमारे जो ये कंटेंट है इसको अन्य लोगों के पास भेजता है। तो आपके बेटे अच्छी लगी हो तो कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं। तो इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम जो कि इस वीडियो की जो हमारे ये है डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर इनके प्रॉपर नोट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद। अगली सीरीज नंबर 13 के अंदर, जिसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट नंबर 13 की बात, पार्ट नंबर 2 इसके अंदर देखेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद।